Hello everyone. So today we have Science sir with us. उनकी बुक काव्य मांझा रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ. तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए. थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है एक ऐसा पब्लिकेशन जिसके लिए आप पहले ऑथर इंटरव्यू लेते थे. आज आप खुद एक सोलो बुक अपनी सोलो जी बुक के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं. तो कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी आप जहाँ पे बैठे हैं माइक के उस ओर, तो वहां से मैं पहले ऑथर्स के साथ इंटरेक्ट करता था एंड बात करता था। लेकिन आज माइक के इस साथ इस साइड जो मैं बैठा हूँ, तो उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से एंथुजियाज्म भी फील हो रहा है अंदर से, और दूसरी ओर से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर जैसा भी महसूस हो रहा है। एंड नाउ आई कैन फील दैट व्हाट आवर ऑथर feel at that time when I take the interview. So yes, it is a tremendous feeling for me to give the interview. Yeah. यस. तो सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है. तो जब आप पहली बार ऑथर इंटरव्यू ले रहे थे SGSH पब्लिकेशन के लिए, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी खुद की सोलो बुक पब्लिश होगी SGSH पब्लिकेशन के साथ? Literally, if I say to you, because जहाँ मेरा SGSH पब्लिकेशन, एक्चुअली पब्लिकेशन के बनने से पहले दिव्या से पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ था, द फाउंडर ऑफ SGSH, एंड उनकी कुछ एंथोलॉजी पे मैंने काम किया था. आई वाज एट दी को ऑथर एट दैट टाइम, और फिर मैंने 2 या 3 एंथोलॉजी उनके साथ करी. एंड उससे पहले भी मैंने नॉवेल्स लिखी हैं और वो पब्लिश हुई हैं. बट एट द टाइम ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं था, क्योंकि ड्यू टू जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ता जाता है, तो आप देखते हैं कि आपके पास वर्क का बर्डन ज्यादा आता है. तो उसके साथ आप लिखना, जो आपका जो पैशन है, वो थोड़ा कहीं छूट सा जाता है. तो उस समय शायद ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल एक टाइम होगा ऐसा भी कि मैं अपनी ही सोलो बुक जो पब्लिश हुई है उसके लिए मैं इंटरव्यू दूंगा. तो या बट एक था हमारे बीच में, दिव्या से मेरी बात हुई थी कि आई एम ऑन अ वर्क, मैं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ मेरा वर्क है, और दिस टाइम इट विल बी फॉर यू, दिस टाइम इट विल बी फॉर दिस पब्लिकेशन, और ये इसी पब्लिकेशन के थ्रू जो है पब्लिश होगा. ऑल राइट सर. सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जी अपने साइड में काम के पैरेलल में राइटिंग भी अपनी जारी रखी. तो आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते थे? जी. एक्चुअली मैं इसके लिए इन्फ्रेंस देना चाहूंगा. आई एम नॉट श्योर दैट क्लास 10th में ये अब सब्जेक्ट रहा है, सॉरी चैप्टर रहा है या नहीं रहा है. इंग्लिश में एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था. तो वो क्या करते थे कि लिफ्ट में नीचे से ऊपर जाने के बीच में ही अपना एक पूरा जो बुक है वो लिख लेते थे, अपने दिमाग में स्टोर कर लेते थे कि उसकी प्लॉटिंग इस तरीके से होगी. सो आई थिंक दैट टू यूटिलाइज योर इंटरस्टाइसिस, आपके जो खाली समय है उसका जो सबसे बेहतरीन आप यूटिलाइज कर सकते हैं, शायद उसी की वजह से हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं. एंड बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, बीइंग अ फिजिक्स स्कॉलर, एंड इसी फील्ड में काम करते हुए मैं ये मानता हूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेचर के सबसे करीब करता है. और वहीं अगर राइटिंग में देखा जाए, आपकी फीलिंग्स में देखा जाए, तो फीलिंग्स आपकी ऐसी चीज है जो आपको नेचर के कनेक्ट करती है. तो शायद इसने मुझे बहुत हेल्प की रही है इस चीज में. जी सर बिल्कुल. सर आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट पब्लिश्ड? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि दे आर नाउ फैमिलियर विद इट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई हैव पब्लिश्ड अराउंड 6 to 7 नॉवेल्स. बट इस बार थोड़ा अलग क्या है इसमें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा. इससे पहले जो मैंने लिखा है, जितना ही मैंने वर्क किया है, सबसे पहले तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और वो एक नॉवल के फॉर्म में है. उसमें कुछ स्टोरीज हैं. बेस्ट फ्रेंड एक नॉवल है, और ऐसी आपका रिलेशन एंटेंगल्ड एक ऐसी नॉवल है. तो ये सब जो है एक हम कह सकते हैं कि फिक्शनल स्पेस में है. लेकिन अब जो मैंने जो ये वर्क पब्लिश करा है SGSH के थ्रू, ये अपने आप में सबसे पहले तो ये हिंदी में रिटन है, जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, उसमें रिटन है. दूसरा, इसमें ना केवल एक प्रेम जो लव होता है उसके फैक्टर को ना केवल कंक्लूड किया है, इवन इसमें बहुत सारे जो हमारे पैरेलल जो हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, जैसे कल्चर है हमारा, जो ट्रेडिशन है, या जो हमारे नेचर के बारे में है, जो हमारी लाइफ के बारे में है, इन सब चीजों को ओवरऑल कंक्लूड किया है. सो व्हेन आई टोल्ड देम दैट इट इज माय बुक एंड दिस एंड आई एम राइटिंग इन हिंदी, एंड हिंदी में ही पब्लिश होने वाली है, तो यस, दे वर अम्यूज्ड first, and they bless me, my father bless me, and my relatives, my friends, they all are in support with me, and they all bless me.
ऑल राइट सर। सर आपने सबसे पहली बार खुद का कब लिखा था और वो किस बारे में था? ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है एक्चुअली मैंने कब स्टार्ट किया था, बट अराउंड जब मैं 5th या 6th क्लास में था, तब मैंने ये पहली बार लिखना स्टार्ट किया था फीलिंग्स को, या नेचर के बारे में। आई थिंक मैंने सबसे पहले जो पोयम लिखी थी वो नेचर के ऊपर थी। एक्चुअली पोएटिक कलेक्शन बहुत था, वो ड्यू टू दी सम रीजंस क्या होता है कि जब आप घर की साफ सफाई कर रहे होते हो तो जो आपकी डायरी होती है जिसमें आप स्टोरीज कलेक्शन या आपका जो भी कलेक्शन है वो जो हम कहते हैं ना वेस्ट जो होता है उसी के साथ चले गई वो अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सारी चीजें मैंने मिस करी, बट अगर आप ये पूछना चाहें मेरे से तो इट वॉज अराउंड जब मैं 5th से 6th क्लास में था, उसी के बीच में कभी मैंने लिखना स्टार्ट किया, और जो मेरा पहला टॉपिक था वो नेचर के ऊपर था। जी सर। सर आपने अपनी किताब का जी। नाम रखा है काव्य माझा, कोई खास वजह इसके पीछे? मैं मानता हूं कि जो हमारा जीवन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहती है। फ्रॉम हम कहते हैं कि वॉर्म टू टॉम तक चलने वाली प्रोसेस है। तो इससे मैंने ये जाना है कि जैसे डोर होती है, एक रस्सी होती है, मांझा जो है हम जनरली पतंग में यूज करते हैं, तो वो जो रस्सी होती है वो भी अपने आप में एक दोधारी तलवार जैसी होती है। तो एक तो कंटिन्यूटी की वजह से, और दूसरा उसके पीछे ये रीजन था इस बुक का नाम रखने का कि जो हम अपनी लाइफ में चले आ रहे हैं उसमें दो पहलू होते हैं, या तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है या आपकी लाइफ में सैडनेस होती है। उन दोनों को बैलेंस करते हुए आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है, किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करनी है, एंड विद द एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल एज यू कैन ग्रास्प द नेगेटिविटी एट दैट पॉइंट, क्योंकि कहीं कहीं पर शायद वो नेगेटिविटी आपको मोटिवेट करती है, बट टू कीप ऑल दोस थिंग्स बैलेंस, शायद मैंने ये नाम आया था मेरे काफी मांझा। और इसके पीछे एक वजह और है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे था, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे हम 4 मित्र हुआ करते थे, फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो वो जो फ्रेंड्स का एक पोएटिक ग्रुप था उसका नाम भी काव्य मांझा था, तो एक इंस्पिरेशन वहां से भी मिली थी। आपके उन 4 दोस्तों के अलावा किन किन लोगों का योगदान रहा आपकी इस बुक में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने मेंशन भी किया है क्लियरली उसमें कि इट इज फॉर माय बिलोवेड मदर, जो कि जिन्होंने हर हमेशा मतलब इसके लिए मुझे एनकरेज भी किया, और जिन्होंने हर हमेशा मेरा सपोर्ट किया है अपने पैशन को फॉलो अप करने के लिए। तो उनका मैं इसमें क्रेडिट पूरा पूरा क्रेडिट है उनको, और अनफॉर्चुनेटली आज वो मेरे साथ नहीं है, बट उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मैं इसी होप में हूँ। एंड सेकंड थिंग इज माय फादर, जिस तरीके से उन्होंने मुझे नर्चर किया, जैसे एक छोटे बच्चे को नर्चर किया जाता है। इवन मैं ये बताना चाहूंगा, स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि एक दूध का जो ग्लास होता है, एक मिल्क का जो ग्लास होता है, वो भी मेरे सामने से रखा जाता है दैट टू हैव इट, एंड वो भी मेरे सामने से उठाया जाता है। तो इस तरह की जो नर्चरिंग भी है, दैट इज ट्रिमेंडस, दैट इज रियली ट्रिमेंडस, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो वैसे तो कह नहीं सकता कि मैं उनका कुछ कर पाऊंगा आगे इन फ्यूचर में, उनके लिए अच्छा ही करूँ वो तो बेस्ट है, बट कभी जो हम कहते हैं ना कर्ज तार पाना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सन, किसी भी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। हम जितना रिटर्न कर पाए उतना कम है, तो दैट इज फॉर हर। एंड स्पेशली मेंशन टू माय ताई जी आफ्टर माय मदर्स डिमाइस, जिन्होंने मुझे संभाला, जिस तरीके से उन्होंने मुझे होल्ड किया, एंड जिस तरीके से उन्होंने मेरा नर्चरिंग की, दैट वाज ट्रेमेंडस, एंड आई एम ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। एक्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स, दे ऑल आर, बिकॉज जो पोएम्स हैं मेरी, उसमें कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मेरे जो साथ जो घटा हुआ है या जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सब चीजें उसमें डाली हैं। तो उनका जो एक प्लेस है इस पूरे कलेक्शन में, वो अविस्मरणीय है, मैं कहना चाहूंगा, दैट इज अनफॉरगेटेबल। एंड इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो इंडिया के, हमारी कंट्री के जो छोटे छोटे तबके से लोग आते हैं, चाहे वो मीडियम फैमिलीज हैं, चाहे पुअर फैमिलीज हैं, उनके लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, तो ये बुक उनको भी डेडिकेटेड है। जी सर, सभी लोगों को ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, मैं बहुत श्योर हूँ। सर यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग इन द राइटिंग फील्ड, तो आप खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? एक्चुअली जब हम ये हमारे दिमाग में चलता है रिकॉग्निशन का खेल, तो शायद मैं इससे पहले कहूंगा कि मैं आउट हूँ। ये रिकॉग्निशन वाले खेल में मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। द ओनली थिंग, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक पोयम या एक आप जो राइटअप लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो या तो आप 5 मिनट के अंदर आप खत्म कर देंगे,
या उसको लिखने में कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना लग जाता है और वो राइटअप पूरा नहीं हो पाता। द थिंग इज दैट वो चीज स्ट्राइक करना और उससे रिलेटेड वो फीलिंग, वो अपने आप में ट्रिमेंडस होती है। तो उस फीलिंग के साथ चलना चाहता हूं मैं बस, बिकॉज वो फीलिंग मुझे क्या देती है कि बहुत आत्मिक सुख देती है, दैट इज इंटरनल सेटिस्फेक्शन। वो हैप्पीनेस देती है मुझे, प्लेजर देती है एंड ओके या आई एम राइटिंग सम थिंग्स एंड, और मैं उसे खुद रिसाइट करता हूँ कभी कभी अपने अपनी ऐसे कभी कभी खाली चलते हुए बैठ गए ऐसे ही कहीं पर, तो वो उनको जो मैं रिसाइट करता हूँ तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आने वाले टाइम पे अपने आप को कहाँ महसूस कर रहा हूँ या कहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले टाइम पे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से लिखते रहूं और इसी तरीके से मुझे टाइम मिलता रहे एंड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माय पेरेंट्स कि बस इसी तरीके से जो थोड़ा बहुत लिखना आता है वो ऐसे ही चलता रहे। जी सर, कुछ खास मैसेज जो आप राइटर्स को देना चाहें जो अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं? जी, देखिए सोचिए मत, सबसे पहली चीज है आपको इनिशिएट लेना चाहिए किसी भी चीज के लिए। आप जब तक इनिशिएट नहीं लेंगे किसी भी चीज के लिए तो आप ये सोचेंगे कि आज ये समय नहीं आया है, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, कल के दिन कर लेंगे। वो समय कभी नहीं आता। ये जो टाइम डिसाइड करने वाला होता है ये आप डिसाइड करते हैं। टाइम आपकी प्रोग्रेस को डिसाइड नहीं करेगा, आप टाइम के साथ किस तरीके से बढ़ने वाले हैं वो चीज डिसाइड होती है। तो मैं जो राइटर्स हैं जो पब्लिश कराना चाहते हैं अपनी बुक को, तो काम करिए, आज करिए और अभी करिए, और उसके साथ ही उस चीज को पब्लिश कराने के लिए और पब्लिशिंग के लिए आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एसजीएसएच का। एंड वन थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा आउट ऑफ द बॉक्स की जिस तरीके का सपोर्ट है इस टीम के अंदर, एसजीएसएच की टीम के अंदर, बिकॉज मैं देखता हूं कि हम अपना काम तो आराम से कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने कुछ करना है पर्सनली तो मैं कर लूंगा उसे, बट द थिंग इज दैट इतने लोगों को एक साथ जोड़ के रखना और कलेक्टिवली काम करना, दैट इज ट्रेमेंडस वर्क। जो ये एक स्पिरिट होती है, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। सो आई एम थैंकफुल टू दिव्या and I am thankful to all of the SGSH family members because I am one of the part of the core family members of SGSH and मैंने देखा है इस पब्लिकेशन को बिल्ड होते हुए, इस पब्लिकेशन को ग्रो होते हुए, और किस तरीके से इसने हैंडलिंग करी है ऑथर्स के साथ, इसके टीम मेंबर्स के साथ। इट इज ट्रेमेंडस, इट इज लिटरली ट्रेमेंडस। क्योंकि थोड़ा सा मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिबेलियस काइंड का, तो अगर मैं इस पब्लिकेशन के साथ, मुझे आज लगभग 2 साल पूरे हो जाते हैं और ऐसे ही दिव्या को जानते हुए भी 2 साल पूरे हो जाते हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे हूँ और हैप्पीली सेटिस्फाइड हूँ इस पब्लिकेशन के साथ, सो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड ऑल थैंक्स टू एसजीएसएच पब्लिकेशन। सो आपको पब्लिश करानी है बुक, बिल्कुल आप इंस्टेंट काम करिए, कल नहीं आज काम करिए, और दैट इज बेनिफिशियल टू यू आल्सो एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस कि हम ऐसे लोगों को जानेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मुझे इतने छोटे छोटे, कल ही मैंने एक इंटरव्यू लिया था एंड आई वाज सेइंग दैट कि उसने 13 इयर्स की उम्र से लिखना स्टार्ट कर दिया था एंड अभी वो उसी में ग्रास्प कर रहा है। एंड ऐसी बहुत सारे कलेक्टिवनेस है, एक 13 साल का था और एक मैंने 85 इयर्स के लिए थे, निर्दोष जैन लक्ष्य सर थे हमारे साथ, उनका इंटरव्यू लिया था। तो वो स्पिरिट जो देखने को मिलती है ना, वो अपने आप में अमेजिंग है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कल पे मत टालिए किसी भी काम को, आज कर रहे हैं तो आज के आज उसे खत्म कर दीजिए। जी सर, वी आर ऑल्सो थैंकफुल सर, पूरी टीम की ओर से मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। वी आर प्लीज टू हैव यू एज द पार्ट ऑफ आवर पब्लिकेशन। थैंक यू एंड it is not about getting the thanks, it is just that I owe to the SGSS publication because it is the best part of my life and I am enjoying all of the works. Actually, I was out for 3 to 4 months from the SGSH publication as an interviewer, but when I came back yesterday and it was tremendous. So yes, definitely I am also blessed. I am feeling blessed to be a part of this publication. All right sir. So sir, once again many congratulations on the successful publishing of your book. Yeah, thank you. सर हम चाहेंगे कि और बुक पब्लिश हो आपके साथ और आप हमारे ऐसे ही हमारी टीम का मेंबर बने रहें और हमारी ग्रोथ में साथ दें। जी थैंक यू सर। वेलकम। जी थैंक यू सर।